आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि 6 मार्च को सीजीएल मेंस के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने भी दिया है और जहाँ तक मुझे याद आया है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ दिख रहा है कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और मैच करिए क्या आपके भी शिफ्ट में यही था। ठीक है, और इसका आंसर सही कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें से कौन फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन के आया था, हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला है, केवल क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो फ्लैश ड्राइव आपका जो आंसर में था वो था पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव ही था जो कि फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। दूसरा दूसरा है आपका Alt + F4 के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये शॉर्टकट की है। ठीक है, तो इस शॉर्टकट की का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि अगर किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए आपको Alt + F4 की का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अगर आप इस की का प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट की होता है जो कि होता है Ctrl+W होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। दूसरा क्वेश्चन था कि MS एक्सेल 2010 में अगर आपको नया वर्कबुक ऐड करना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की जो यूज करना होता है वो है आपका Ctrl+N। ठीक है, जो कि यही ऑप्शन में था और सही भी यही है। ठीक है, अगला था कि Alt + इंटर के संबंध में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे संबंधित था कि विंडोज़ 10 की प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो वो था आपका Alt + इंटर। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है Alt + इंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने पर हमको मिलता है कि अगला था ये वायरस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। वायरस संबंधित क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये था कुछ था कि अगर कोई भी मालवेयर आपके कंप्यूटर में है जो कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को बार बार अपने आप को क्रिएट करता है, तो उसके लिए कौन सा मालवेयर जिम्मेदार होता है। तो आपके ऑप्शन में ढेर मतलब आपके जो ऑप्शन थे उसमें कई और ऑप्शन थे जिनमें से उसका आंसर था वायरस। ठीक है, हालांकि वार में भी होता है WORM, वो भी सेल्फ रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग को आंसर के रूप में वायरस को चूज करना पड़ा। ठीक है, तो उसका आंसर वायरस था। अगला आपके सामने है कि की लॉगर्स के बारे में पूछा गया था। ये भी एक मालवेयर है। ठीक है, जब भी आपके कंप्यूटर में अगर ये आ जाता है तो जो आपके कीबोर्ड हैं, ठीक है, वो कीबोर्ड के जो कीज हैं वो ऑटोमेटिक यूज होने लगते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक दबने लगते हैं, ऑटोमेटिक कुछ भी दबना चालू हो जाता है। तो इसके संबंध में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके कंप्यूटर में एक ऐसा मालवेयर है जो कि आ जाता है तो आपके जो कीज हैं ऑटोमेटिक दबने लगते हैं, तो उसके लिए कौन सा मालवेयर जिम्मेदार होता है। तो वो होता है भाई साहब कौन सा, की लॉगर्स। क्या होता है, की लॉगर्स होता है। ठीक है, तो आप लोग मैच करिए क्या यही थे। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प करने के लिए उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कैसे हेल्प किया जाता है। आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट रहें। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। तो यहाँ अगला पूछा गया है, अगला पूछा गया था CPU के बारे में। ठीक है, तो CPU के बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो तो एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं याद है, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से पूछा गया था कि CPU के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऐसा कुछ था, तो पूरा ऑप्शन नहीं है, तो इससे बस इतना ही जान लीजिए कि CPU के बारे में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, दूसरा था कैशे मेमोरी के बारे में। ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट था, इसमें भी पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। ये पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये कैशे मेमोरी के बारे में पूछा था, तो आप लोग कैशे मेमोरी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके समझ इस तरह से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपके सामने था प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो उसमें प्रोटोकॉल था जिसमें से SMTP था, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक FTP था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
इस तरह से कुछ प्रोटोकॉल और थे 2 ऑप्शन में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा अभी, फिर भी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये जान लीजिए। तो जिसका एग्ज़ाम 7 तारीख को आज था, शायद कंप्लीट हो गया है, तो उनको उनमें भी ये सारे क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन इतना हमको भी याद आ रहा है, चूँकि हमारा भी माइंड छोटा है, ठीक है। तो भाई साहब सारे क्वेश्चन तो याद नहीं कर सकते हैं, तो जितना याद आया मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि मैंने कितना किया। ये तो क्वेश्चन लाजमी है, लोगों के मन में उठना चाहिए जब मैंने दिया भी, तो मैंने कितना किया। तो भाई साहब मैंने किया है यहाँ पे 14 क्वेश्चन, ठीक। तो अगर आगे जो अपना सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तो उस तरह के मतलब इसमें कंप्यूटर में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो भाई साहब साफ बता देते हैं कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं अपनाना है। अगर शॉर्टकट अपनाते हैं तो आप लोग को समस्या हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो हमारी जो सजेशन रहेगी वो यही रहेगी कि जिस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को थियरी के संबंध में सारे सब्जेक्ट का थियरी पढ़ते हैं, तो इसी तरह से इस सब्जेक्ट को भी एज ए थियरी पूरा पढ़ लीजिए। पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग जान लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग कुछ शॉर्टकट अपनाइएगा, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर छटेंगे लोग तो कंप्यूटर में ही छटने वाले हैं। बाकी और जो पेपर थे वो सारे पेपर आसान आए थे, ठीक है, उसमें सभी लोगों ने अपना छक्का मारा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो भाई साहब वही बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा संबंधित होगा 6 मार्च के ही, जो जीएस से थे, मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे थे, उस पर आधारित होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।